गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पर ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 7.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने बच्चों जो कल वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये 6 यहाँ तक मैंने सम सॉल्व करा दिए थे, राइट। अब आज क्वेश्चन नंबर 7 से 10 जो 4 सम है ये कंटिन्यूस में करा रही हूँ, राइट। तो चलिए बने रहिए, समझते जाइए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, मतलब बराबर दूरी पर, राइट बच्चों। चलिए इसे सॉल्व करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें क्या बोला, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष के लिए y बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट। और अगर y अक्ष की बात किए, y अक्ष के लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 0। फिलहाल हमें x अक्ष की बात की है, ठीक है। तो ये एक तरह से छोटा सा नोट है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो माना कि वह बिंदु x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हमने माना है। तो माना कि वह बिंदु x, 0, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, राइट बच्चों। अब देखिए क्या बोला है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। किसके समदूरस्थ, एक बिंदु ये ले लेते हैं हम P, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं Q, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q। अब जो P दिया है वो कितना है 2, -5, वैसे ही Q कितना दिया है -2, 9। बीच में मैं एक बिंदु और ले लेती हूँ जिसका नाम देते हैं हम A, ठीक है। ये होती है समदूरस्थ समान दूरी, मतलब AP इसके बराबर है AQ, ये इसके बराबर है। अब जो A है हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, x का मान, तो A क्या हो जाएगा हमारे लिए x, 0, राइट बच्चों। अब समदूरस्थ के लिए थोड़ा सा लिखना भी होगा हमें। समदूरस्थ के लिए AP बराबर है AQ के, यहाँ लिख देते हैं AP बराबर है किसके, AQ के, राइट। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। तो हमें दोनों को साथ में लेके सॉल्व करना है। एक पार्टीशन में AP लेना है, दूसरे पार्टीशन में AQ लेना है। अब फॉर्मूला तो हमें पता है दूरी सूत्र का, क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। इसको आप x1 x2 भी कर सकते हैं, y1 y2 भी कर सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे, ठीक है। अब देखिए अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इधर हमारा AP है, इधर हमारा AQ है, तो ये रहा AP। तो चलिए बच्चों हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिए x में से 2 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर, 0 में से -5 बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 0 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक वैसे ही यहाँ पर x में से -2 को माइनस करेंगे, ये रहा x, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस करना है माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या माइनस करेंगे 9। अब देखिए x - 2 ऐसा का ऐसा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5 इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करेंगे हम, x ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 9 स्क्वायर। अब देखिए अब हम वर्ग हटा लेते हैं, ठीक है। वर्ग हटाना मतलब वर्ग करने पर, आप लोग देख रहे हैं वर्ग करना क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। पूरी डिजिट में ऐसी की ऐसी लिख रही हूँ अंडर रूट सहित, क्योंकि मुझे वर्गमूल को हटाना है। होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू, ठीक ऐसे यहाँ पर भी होगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो देखो वर्ग करने का मतलब होता है वर्ग से वर्गमूल को हटाना, वर्ग से वर्गमूल को हटाना।
तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 5 का स्क्वायर, यह बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का 9 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 5 5 ज़ा 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पहले समझा है। इस फॉर्मूले को हम किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट बच्चों, ठीक वैसे ही प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ भी डिफरेंस नहीं, माइनस में यहाँ माइनस लगेगा, बाकी प्लस में पूरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है और इसको मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। राइट बच्चों, तो चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक बार और देख लो हमें क्या दिया था, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस का 25 ऐसा का ऐसा। राइट, ठीक ऐसे ही यहाँ प्लस का है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, x2 को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। राइट बच्चों, यहाँ पर बचा हमारा 81। अब आप लोग देख रहे हैं इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4x प्लस का 25, ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4x प्लस 81। अब यहाँ क्या क्या बराबर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। जब बराबर के दोनों तरफ एक जैसी डिजिट आती तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, बट सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस का 4 सेम था, कैंसिल हो गया, बट ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 4x प्लस 81। राइट बच्चों, अब देखिए x एक तरफ माइनस का 4x ऐसा कैसा, प्लस का इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, 81 ऐसा कैसा, प्लस का 25 इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, यहाँ हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 56। कितना आ जाएगा, 56। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 जो है वो माइनस का डिवाइड में हो जाएगा। राइट बच्चों, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, x इक्वल्स टू आया -7। अतः यही हमें फाइंड करना था। अतः बिंदु x, 0 जो हमने माना था वो हो जाएगा -7, x की जगह क्या आएगी, -7, 0। दैट्स यूर आंसर। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब y का मान ज्ञात करना है। क्या बोला है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट में 2, 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें यहाँ PQ की दूरी दे रखी है, हमें यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे, बहुत ही इजी सम है ये। दूरी सूत्र हमें पता है, क्या है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, अब देखिए हमें दिया है, क्या दिया है, जो PQ है, PQ की दूरी कितनी है, 10, ये हमें दिया हुआ है सम के अंदर। अब P कितना है हमारा P है 2, -3 और Q है 10, y। तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 दी है, बट हमें इन दोनों को फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू लाना है। क्या लाना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, और फॉर्मूला तो लिखा ही है दूरी सूत्र का मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ PQ इक्वल्स टू, हालांकि PQ हमारा 10 निकला है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए 10 में से माइनस करेंगे 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, y में से माइनस करेंगे -3,
बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्या करना है, माइनस का 3 होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, बराबर में इन दोनों के बीच की दूरी हमें 10 दे रखी, दूरी हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें y की वैल्यू ज्ञात करना है। 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर, y ऐसा कैसा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। वही रूल वर्ग करने पर, अभी मैंने आपको समझाया था वर्ग करने पर क्या कंडीशन होती है। वर्ग करने पर हमारा स्क्वायर रूट हट जाता है, वर्गमूल हट जाता है। कैसे, देखो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, वैसे ही 10 का भी स्क्वायर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा बच्चों। अब देखो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसल, तो हमारे पास आया 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा 10 का स्क्वायर। 8 8 सा कितना होता है, 64। यहाँ पर चूंकि मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, राइट बच्चों। तो अब हम y प्लस 3 को क्या करेंगे, y प्लस 3 हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2a और b, ये आपके सामने मैंने कन्वर्ट कर दिया, राइट। 10 का क्या हो जाएगा, फिर इक्वल, अरे 10 का हो जाएगा 100, राइट बच्चों। अब देखिए 64 ऐसा का ऐसा, y स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3 3 सा क्या होएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 सा 6y इक्वल्स टू 100। ये प्लस में इनको ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पहले y स्क्वायर प्लस 6y लिख के इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73। 100 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, इक्वल में 0। y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो आपका आएगा 27, बड़ी डिजिट माइनस की है, राइट बच्चों। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक नया समीकरण बन रहा है, हमें y की वैल्यू निकालना है, द्विघात समीकरण बन रहा है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको 4th चैप्टर में समझाया था, राइट। तो उस द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y के 2 मान आएंगे, राइट। अब देखिए द्विघात समीकरण 2 तरीके से होता है, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र विधि, मैंने दोनों मेथड सिखा रखी है। तो देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हाँ, अब हमारा ये जो क्वेश्चन बन गया है, आप लोग देख रहे हैं मुझे 6 चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 6, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 27। तो ऐसे 2 डिजिट क्या हो सकती है, 2 डिजिट हो सकती है 9 माइनस 3। कैसे, देखो 9 में से 3 गया तो 6 बचा बच्चों, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 27, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर प्लस, रफ में क्या किया है माइनस, तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27 एज इट इज। ठीक है, 9 में से 3 गया, 6 बचा। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो ये सम समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके पहले वो सम समझना जरूरी है, राइट बच्चों। तो देखिए यहाँ से y कॉमन, यहाँ पर बचा ओनली ऑन 9 माइनस, यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसा, y कभी कॉमन नहीं आता है सेकेंड कंडीशन में, एक्स वाई जेड मैंने समझाया है आपको। अब यहाँ पर 3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ जो ब्रैकेट में आना चाहिए वही है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में आना चाहिए। 3 के टेबल में 27 कितनी टाइम आता है, 9 टाइम। ये देखो सेम आ गया, यहाँ y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस का 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बिंदु y इक्वल्स टू माइनस 9, ठीक है, देन y इक्वल्स टू प्लस का 3। ये दो आंसर, दो बिंदु हमें मिले हैं, राइट बच्चों। चलिए ये y की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो सभी सम इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना होगा, इस तरह के सम तो एग्जाम में पूछते ही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि q ब्रैकेट में 0,1 बिंदुओं, अब q जो है वो बिंदुओं p और r से समदूरस्थ है,
तो पी और आर जो भी हमें दे रखे हैं उनसे समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। क्या? क्यू। पहले तो आप यही समझ लीजिए, क्यू जो है वो पी और आर के समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो एक्स का मान, अब यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, साथ ही दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्यू आर और पी आर कैसे, वो मैं आपको अभी ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों, जो क्यू बिंदु दे रखा है, ठीक है, वो समदूरस्थ है किसके? पी और आर के, राइट। इन दोनों के समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी इसके बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो क्यू हमें दे रखा है 0,1, पी हमें दे रखा है 5,-3 और आर हमें दे रखा है x,6। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए दिया है, क्या दिया है सम में, जो क्यूपी है वो किसके बराबर है? क्यू आर। क्यूपी क्यू आर के बराबर है क्योंकि ये समदूरस्थ है, राइट बच्चों। अब दूरी सूत्र तो हमें पता है, हमें पहले इसकी और इसकी दूरी निकालनी है। हालांकि बराबर है फिर भी दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखिए QP इधर सॉल्व करेंगे, QR इधर सॉल्व करेंगे। QP में क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाते हैं। अब देखो ये है Q, इसकी वैल्यू, ये रहा P, इसकी वैल्यू। तो 5 में से 0 माइनस करो का होल स्क्वायर, -3 में से 1 माइनस करो। एज यू विश, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले सिखा रखे हैं। आप x2 में से x1 या x1 में से x2 भी माइनस कर सकते हैं और 1 में से -3 को भी माइनस कर सकते हैं। आंसर एक ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक वैसे ही यहाँ पर 0 और x है, तो यहाँ पर x - 0 कर देते हैं हम। x - 0 का होल स्क्वायर, फिर 6 में से 1 माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें QR भी तो निकालना है, वहीं से तो हमारा x की वैल्यू आएगी, राइट बच्चों। अब देखिए 5 में से माइनस करोगे तो एटलीस्ट 5 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस करोगे तो एटलीस्ट x ही आएगा, 5 का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब वही वर्ग करने पर आप समझ ही गए हैं कि क्या कंडीशन होती है। वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर फिर से सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि बाकी सब में भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अंडर रूट अब लगाने की जरूरत नहीं है, राइट बच्चों। अब देखिए 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, -4 4 4 16, एक्स स्क्वायर, 5 5 25। अब ये भी प्लस का 25, ये भी कैंसिल कर देते हैं हम, राइट बच्चों। इसको एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 16 ऐसा का ऐसा। अंडर रूट लगाना पड़ेगा और अंडर रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमेशा ध्यान रखिएगा। अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ समझना, अभी y की वैल्यू भी मैंने 2 आपके सामने फाइंड की थी, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो x बराबर 4 हो जाएगा और एक बराबर x बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4। तो यहाँ समझने लायक बात है, जो हमारा R बिंदु आया है उसके कितने मान हैं, 2 मान निकले हैं। तो 2 कंडीशन में सॉल्व होगा। कैसे, देखो जो x है एक बार तो 4,6 और दूसरी बार -4,6। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे 2 मान निकले हैं, राइट। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है QR और PR की दूरी, मतलब QR और PR भी हमें ज्ञात करके बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो QR के लिए R के 2 मान आपके सामने है, तो पहले हम इस मान से सॉल्व करेंगे बच्चों। सेकेंड कंडीशन -4,6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ समझते हैं केस फर्स्ट में क्या होगा, जो R है उसे मैं लेंगी 4,6। ठीक है, और Q तो हमारा 0,1 ही रहेगा। देख लीजिए R को मैं ले रही हूँ 4,6, फिर हम -4,6 से सॉल्व करेंगे। पहले 4,6 और 0,1, क्योंकि हमें QR
हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है। मैं यहाँ हेडिंग लिख देती हूँ, क्यू आर इक्वल्स टू पी आर। ये दोनों भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ तो हम क्यू आर निकाल रहे हैं फिलहाल, तो क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर, फिर हम पी आर पे आते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला वही हर बार की तरह, 4 में से 0 माइनस कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर, यहाँ 6 में से 1 माइनस कर देते हैं, क्यू आर ऐसा का ऐसा, माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। इस तरह आगे सॉल्व कर रही हूँ, आप नीचे भी लाइन के नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है, इसमें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 4 4 सा 16 प्लस 5 5 सा 25, तो क्यू आर आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 1 5 और 6 11 2 3 4 मतलब 41। ये हमारा फर्स्ट आंसर आया है, किसका, क्यू आर का। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब हम निकालेंगे पी आर। तो देखो आर तो हमारे पास है, आर ये रहा, यही कंडीशन लेनी है, मतलब यही मान लेना है, प्लस का 4। अब जो पी है वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 3, जो कि हमें सब में दिया हुआ है। तो पी की जगह मैं लिख देती हूँ 5 माइनस 3, ये पी की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पी आर। अभी केस फर्स्ट ही चल रहा है, राइट बच्चों, अभी मैंने माइनस का 4 नहीं लिया है। अब हम माइनस करेंगे 5 माइनस का 4 स्क्वायर प्लस -3 में से माइनस का 6 माइनस कर देंगे, पी आर इक्वल्स टू 5 में से 1 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट साइन माइनस का। ठीक है, पी आर इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81। इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप भले स्टेप बाय स्टेप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, पी आर कितना हो जाएगा, 81 और 1 82। तो चलिए हमारा क्यू आर और पी आर फर्स्ट केस में तो आ चुका है, 4 वाली केस में। ठीक है, अब हमें लेना है -4। -4 में भी हमें क्यू आर और पी आर के मान निकालने होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा केस 2 सेकेंड। अब मैं लेंगी आर की वैल्यू -4, 6, राइट बच्चों। तो आर की वैल्यू हो गई हमारी -4, 6, और पी क्यू की वैल्यू वही हो जाएगी 0, 1। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू लिख लेती हूँ मैं, वापस से क्यू आर इक्वल्स टू, अब हम करेंगे -4 में से -0 को होल स्क्वायर, फिर करेंगे 6 में से -1 का होल स्क्वायर, क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ करेंगे तो एटलीस्ट -4 ही बचेगा बच्चों, यहाँ करेंगे तो 5 का स्क्वायर बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, इसी को आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, कंटिन्यू। 4 4 सा माइनस का है तो प्लस का 16 हो जाएगा, 5 5 सा 25, क्यू आर इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड किया था, कितना है 41, दैट्स योर आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 41 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई प्रूफ नहीं देना है कि समचतुर्भुज है या त्रिभुज है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने सम कराए थे उसमें हमें बताना भी था कि कौन सा त्रिभुज है कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ तो ओनली ऑन सिर्फ आंसर ही शो करना है, राइट बच्चों। चलिए अब ये तो हो गया केस सेकेंड में आर और क्यू। अब हमें पी और आर भी निकालना है, पी और आर निकालना है तो पी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5, -3। वैसे ही क्यू की वैल्यू नहीं, क्यू नहीं, आर की वैल्यू अब वापस से क्या हो जाएगी, -4, 6। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -4, 6। ठीक है, अंडर रूट में अब हमें निकालना है पी आर, 5 में से माइनस करेंगे, बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक और माइनस है, माइनस के 4 को होल स्क्वायर, वैसे ही -3 को माइनस करना है माइनस के प्लस के 6 से। ठीक है बच्चों, पी आर ऐसा का ऐसा। अब देखिए 5 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस 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 का 9 स्क्वायर होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, इसको आगे ही कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। पी आर इक्वल्स टू 5 प्लस 9, 5 4 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, पी आर इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 9 ज़ा माइनस का है तो भी क्या हुआ, वर्ग में है तो प्लस का ही आएगा, राइट बच्चों। अब देखिए दोनों को ऐड करें
तो पी आर इक्वल्स टू 162। ये आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। कैसे? 162 में 81 का 81 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकती हूँ इसको तोड़ के। और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपको पता ही है। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। क्या होता है बच्चों? 9 9 से 81 और अंडर रूट में क्या बचा? 2। दैट्स योर आंसर। ये चारों मान, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये चारों मान आपके आ चुके हैं। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी फाइंड नहीं करना है। वैसे तो सम हमारा बहुत छोटा सा था, हमें सिर्फ क्या निकालना था, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, बट कंडीशन 2 आई, मान 2 आए हैं, तो हमें इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ा। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, अब उसे सॉल्व करते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखो यहाँ पे q जो था वो p और r के समदूरस्थ था। यहाँ पर जो x y के बिंदु हैं, जो भी बिंदु हैं, वो 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो x y का संबंध ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक बिंदु मन से P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P। इसके समदूरस्थ एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B। अब जो P है वो हमारा क्या है? x, y। राइट बच्चों, और जो A है वो क्या हो जाएगा? 3,6। B हो जाएगा -3,4। देखो मैंने P A B 3 नाम दे दिए और तीनों में मैंने तीनों कंडीशन बता दी, x, y, 3,6 और -3,4। राइट, चलिए अब यहाँ पर भी हमें क्या बोला है कि जो x y बिंदु हैं वो बिंदु 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पर भी जो AP है या PA है वो PB के बराबर है। राइट, दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, फिर भी लिखना जरूरी है। क्या हो जाएगा बच्चों? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इन दोनों को हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हमें दिया है PA समदूरस्थ है PB के। तो एक बार इसे सॉल्व करेंगे, साथ में इसे भी सॉल्व करते जाएंगे, तो x और y के बीच हमें संबंध पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो हमें x और y, ये x और y हो गया, ये हो गया 3 और 6। अंडर रूट पहले हमें क्या निकालना है? p और a, तो हम इन दोनों को लेते हैं। x -3 करूंगी बच्चों, ये x निर्देशांक है, ये y के निर्देशांक है। यहाँ हो जाएगा y -6। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार मुझे pb को भी सॉल्व करना है। ये रहा pb, p हो जाएगा x -3 और इधर हो जाएगा y निर्देशांक y -4। मैंने आपको बता रखा है कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर एक ही आएगा। ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट x जिसको माइनस करना है -3 से होल स्क्वायर, फिर ये रहा y को माइनस करना है 4 से होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा का ऐसा x -3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे इट इज ऐसा का ऐसा। अब देखो बच्चों यहाँ x है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग है। अब वर्ग वाले तो हमने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर ली है, तो वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर ये ऐसा का ऐसा वर्ग हट गया है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया भी है कि किस तरह से हट जाता है। वर्गमूल -4। ठीक है, चलिए वर्गमूल स्क्वायर रूट हट चुका है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर होल स्क्वायर चारों में है, तो ये माइनस का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। राइट बच्चों, वैसे ही a प्लस बी, क्योंकि हमारे साथ प्लस का भी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इसका यूज होगा
बाकी तीनों में माइनस का होगा, क्योंकि ये बाकी तीन हमारे काय के हैं, माइनस के हैं, राइट। चलिए देखिए फटाफट अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए x दे रखा है तो ए स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 ए हो जाएगा x, बी हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ठीक वैसे ही प्लस ये भी माइनस का है तो ए हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, बी हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर माइनस 2 ऐसा का ऐसा, ए हो जाएगा वाई, बी हो जाएगा 6। ठीक है, इक्वल्स टू, अब हमें इधर सॉल्व करना है तो देखिए प्लस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर रही हूँ समझना 2 ऐसा का ऐसा, ए हो जाएगा हमारा एक्स, बी हो जाएगा हमारा 3 प्लस, अब मुझे माइनस का सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2, ए क्या हो जाएगा वाई, बी क्या हो जाएगा 4, तो वाई ब्रैकेट में 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 6 6 जा 36, यहाँ प्लस का साइन माइनस 6 2 जा 12 वाई। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम 8th 9 से करते आ रहे हैं, राइट बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, 16 और 4 2 जा 8y। ठीक है, एनी डाउट? मैंने सारा सॉल्व कर दिया। अब आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ध्यान समझना, ये एक्स स्क्वायर सेम है, कैंसिल कर देते हैं। ये 9 से कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइन है। अब हमारे पास बचा हाँ, ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, दोनों प्लस के थे। अब हमारे लिए बचा है माइनस का 6x, 1 सेकेंड में थोड़ा सा कॉपी तिरछा कर लूँ, समझिएगा। माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल्स टू, यहाँ से बचा प्लस का 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y, राइट बच्चों। अब देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इधर आके करते हुए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी y है, प्लस माइनस हो सकता है, तो ये ऐसा का ऐसा इनको उठा के मैं इधर ला रही हूँ। ठीक है, इस एरिया में तो 6x तो जो है वो ऐसा का ऐसा मैं पहले लिख देती हूँ, माइनस का 8y। ये सारी चीज़ें के इधर आ रही है तो इक्वल के इधर आएगी तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का प्लस का 6x माइनस का 36 माइनस का 12 प्लस का 12y, राइट, इक्वल में 0। अब देखो ये 6x दोनों प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। ये माइनस का 8y, ये प्लस का, तो 12 में से ऐड गए क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, 4y बचेगा। ये 16 और ये 36 माइनस करेंगे तो 20। अब देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं। 6x 12x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12 में से ऐड गए तो 4y, बड़ी संख्या प्लस की है, फिर बचेगा 36 में से 16 गया तो माइनस का 20, बड़ी संख्या माइनस की। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ क्योंकि 4 के टेबल में सभी आता है। यह बचेगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 तो y बचेगा 4 5 जा 20। अभी जो 4 है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस का y इक्वल्स टू, ये रहा डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा एटलीस्ट 0। यह आ गया x और y के बीच संबंध, यही हमें क्वेश्चन में कहा था, दैट्स योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही, यह हमारे 10 सम कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 के। अब इसके आगे मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं सभी चैप्टर्स के एक एक सम सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।